आपके साबिका कायद जनाब इमरान खान साहब पीटीआई के जो चेयरमैन थे, अभी तो जाहिर है वो भी नहीं रहे चेयरमैन, तो इमरान खान को साइफ़र केस में 10 साल और तोशा खाना केस में पहले 3 साल जो सस्पेंड हुई और उसके बाद 14 साल की सज़ा दी गई है। इसको कैसे देखती हैं आप? डॉक्टर दानिश, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है। बट द पॉइंट इज़ कि मैं समझती हूँ कि इंसाफ एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी माशरे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपकी हुकूमत आपके मुल्क के लिए हो या आपकी जमहूरियत के लिए हो, इंसाफ बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा जैसा इंसान के अमाल होते हैं, जो इंसान करता है, ये तो अल्लाह का प्रॉमिस है कि इसी दुनिया के अंदर वो एक्सपोज भी होगा और इंसाफ भी सूनर और लेटर हो जाता है। तो इतने खुले केसेस हैं ये हर किस्म के, इस कदर एक जो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, हम तो कभी अपने वर्स्ट ऑफ नाइटमेयर्स में भी मैं कभी ये इमेजिन नहीं कर सकती थी कि इस किस्म के खान लहज पे पहुंच जाएंगे और इस किस्म की वो पाकिस्तान की जगरसाई करेंगे, इस किस्म के वो गुनाह करेंगे, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के लोगों के साथ इतना जुल्म करेंगे जो उन्होंने किया। और तो आप समझती हैं सज़ा सही मिली है उनको? डॉक्टर साहब, कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी जिस तरीके से कि जो काम दुश्मनों का होता है, मुल्क के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करना, हमारी सोसाइटी को डिवाइड करना, एक बदतमीज़ी गालम गलोच का जो इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ था, जिस किस्म के इनके स्पोक्स पर्सन्स थे जब ये हुकूमत में थे, इतनी इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की हैं। मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो इनको आज भी सपोर्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं तो उन लोगों में से हूँ जो इनको पावर में आने से पहले छोड़ गई थी। मगर आज जो लोगों ने देखा इनकी हुकूमत में आने के बाद, जो इन्होंने एक रिवेंज की सियासत की, जो इनका तकब्बुर, इनका गुरूर, इनके झूठ, इनकी मुनाफकत, कब तक अल्लाह ताला डील देता है? मगर कब तक डील देता है? कभी ना कभी तो अल्लाह की पकड़ होती है। तो लिहाजा जो आज हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है। वो मनाज़िर जो इन्होंने आगे लगाई हैं और जो इन्होंने फौज के ऊपर अटैक किए और जो इन्होंने झूठ बोले हैं साइफर हिला के, तो क्या इसमें गलत था? माजी में भी हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब को 14 साल की सज़ा हुई और उसके बाद 21 साल की नाअहली हुई। फिर हमने देखा कि वो दौर ख़त्म हो गया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब इंटर हो गए पाकिस्तान की सियासत में और उसके बाद दोबारा उनको सज़ा हुई, तायात नाअहली हुई, उसके बाद आपके 10 साल सज़ा हुई, अब वो फिर ख़त्म हो गई है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 14 दफ़ा वज़ीर आज़म होंगे। तो क्या पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ ये है और क्या ये नहीं हो सकता कि कल मियां इमरान खान साहब भी दोबारा कुछ अरसे बाद जो है पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बन जाएं? अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर दानिश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जो भी ज़्यादतियाँ हमेशा हुई हैं, बिल्कुल सियासतदानों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और हमेशा वही सियासतदान सामने लाए गए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की बलबूते के ऊपर आए हैं। उम्मीद सिर्फ ये हो सकती है कि खुदा करे, अल्लाह करे कि वक्त के साथ और जो गलतियाँ की हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, चाहे वो सियासतदानों की तरफ से हो, कुछ उनसे सीखा हो। और क्या कह सकते हैं? ठीक है कि अच्छा ये बताइए कि बुशरा बीवी साहिबा, उनकी जो साहब की जो है वो बेगम, अब उनको भी 14 साल हो गई और उनको इस वक्त कैद कर दिया गया है, नज़रबंद कर दिया गया है बनी गाला में। तो इस सज़ा को आप कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ उनके जो जिन हैं वो शायद अपना कुछ किरदार इसमें अदा कर रहे होंगे। मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती हूँ, बट द पॉइंट इज़ दैट अगर वो गिल्टी हैं, जो कि वो हैं, जो कि वीडियोस, ऑडियोस, हर चीज़ हम सब सुन चुके, हर एक को पता है कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है इस चोरी के सिलसिले के अंदर। तो लिहाजा अगर चोरी की है और इतने ब्लेटेंटली की है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। अब ये अलग बात है कि कुछ ये भी क्यास आराइयाँ हैं कि वो कुछ डील करेंगी और वो कुछ अपने शौहर को, मतलब शौहर कौन से उनके ये वाले
खान साहब उनके बारे में कुछ बहुत बातें और बताएंगी या उनको कुछ और फंसाएंगी, खुदा जाने क्या करेंगी। बहरहाल डॉक्टर साहब, इट्स ऑल वेरी डर्टी, खुदा माफ़ करे। इतनी स्कैंडल्स, इतनी बदनामी, इतने बेशर्मी के काम हुए हैं खान की 4 साल के टेन्योर में, और उसके बाद जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ बदनामी की है और पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, सज़ा तो मिलेगी क्योंकि अल्लाह ऊपर देख रहा है और अल्लाह ज़रूर सज़ा देता है गलत काम। अच्छा, ये बताइए कि ये खान का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? आप ज़ाहिर है आप उनके साथ रही हैं, काम किया है, पाकिस्तान की सियासत में भी आपने अपना रोल अदा किया है, जबकि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त वोटर इंटैक्ट है और 80% पाकिस्तान की अवाम और बाहर की अवाम खान के साथ खड़ी है। क्या ऐसा है? डॉक्टर साहब, सुनते हम भी यही हैं जो आप बात कह रहे हैं, मगर मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी है। और ये प्रोपेगेंडा इसलिए है कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है, ये इन्होंने इस किस्म के लोग प्रोफेशनल्स हायर किए हुए जो सुबह से शाम तक कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं कि इन्होंने ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ है। मैं नहीं समझती कि ऐसा हो सकता है इतना। 80% हाँ वो पॉपुलर है, मगर मैं हैरान हूँ। मगर देखिए, अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें डॉक्टर दानिश, तो पॉपुलर तो शैतान भी बहुत है। शैतान, शायद शैतान के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और अल्लाह पे चलने वाले या क्रिएटर पे बिलीव करने वाले कम हैं शायद, और शैतान के बहुत फॉलोअर्स हैं। तो ये इट डजंट प्रूव एनीथिंग। अगर आप पॉपुलर हैं भी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सही हैं। इट डज नॉट प्रूव दैट यू आर राइट, इट जस्ट प्रूव्स दैट आई एम वेरी सॉरी कि हमारी कौम सोचती नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि हमारी कौम जो अपने को मुसलमान कहते हैं, वो हर ऐसे इंसान को कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं जो झूठ बोलता है, जो मुनाफिक है, जिसने इस्लाम को इस्तेमाल किया है अपनी सियासत के लिए। मैं इतनी हैरान हुई हूँ। मैं एक टीवी के प्रोग्राम पे अभी देख रही थी, मैं तो इनको नहीं फॉलो करती, मगर मैंने उस प्रोग्राम में ये देखा कि अलीमा खान ने एक ट्वीट भेजी है जिसमें वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाई से कंपेयर कर रही हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें ये लोग। मस्जिद नबवी पे अटैक के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा। आज जिस जगह ये पड़े हुए हैं, जिस मुसीबतों के अंदर, उसके बावजूद इनका गुरूर, इनका तकब्बुर, इनका झूठ, इनकी मुनाफिकत में कमी नहीं आती। ये कौन सी हमारी अवाम है जो ऐसे झूठे इंसान को सपोर्ट करते? क्यों भूल जाते हैं कि जब उनकी 4 साल हुकूमत थी तो उन्होंने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान को, सिवाय रुसवाई के, सिवाय वेंजेंस के कि हर ऑपोजिशन के लीडर को किसी ना किसी तरह जेलों में डालो। सिवाय इसके उन्होंने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान को, और आगे तक लगा दी। यानी इतना कुछ इन्होंने किया है कि जो हमारी नजरों के सामने है, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, हर चीज। अच्छा, ये बताइए फौजिया कसूरी साहिबा, क्या ये सबके जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान अकेले हैं, या खान को इस नहज तक पहुंचाने में कौन लोग जिम्मेदार हैं? कौन कौन जिम्मेदार हैं, आप क्या समझते हैं? डॉक्टर दानिश, देखिए, मैं समझती हूँ कि ऑफ कोर्स जिम्मेवारी हमेशा जो भी पार्टी का हेड होता है उसकी जिम्मेवारी होती है, ऑलवेज। वो नहीं कभी इस जिम्मेदारी से बच सकता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी की टीम बनाता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को अपॉइंट करता है और हर काम उसके जरिए होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।